सलमा भट्ट साहबा, ये कितना मुश्किल काम हो गया आखिर, क्यों तयन ही नहीं हो पा रहा कि कौन इसका जिम्मेदार है। मौजूदा हुकूमत ने डाल दी जिम्मेदारी अनवारुल्लाह काकड़ साहब पे। काकड़ साहब कह रहे हैं मैं नहीं हूं, जो फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर थे वो कह रहे हैं हम मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आखिर किसकी जिम्मेदारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका सर जी। बिल्कुल जो आपने सही कहा कि जो गंदम का बहरान है वो इस वक्त बहुत बड़ी इशू बन चुका है। पंजाब के हवाले से मैं इस पर ज्यादा बात करना चाहूंगी और ये असम्बली में इस पर बहुत ज्यादा खातिर ख्वाह बहस भी हुई। और क्योंकि पंजाब जो है बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी भी है और पंजाब फूड बास्केट कहा जाता था किसी वक्त में, और उसमें गंदम बहरहाल एक सबसे अहम क्रॉप है और हमारी ज़रूरत भी है। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि जो गंदम है पिछले दौर में जो इंटरम सेटअप का दौर था उसमें $1 अरब की इंपोर्ट की गंदम, और ये मेरे नज़दीक तो एक क्राइम है इस तरह करना। और उसके बाद ये कि उसको इंपोर्ट करके उसको सारे गोदामों में रख दिया गया है, जिसके लिए आपने गंदम स्टोरेज सारा कंज्यूम कर चुके हैं। हमारे पास इस वक्त गंदम के गोदामों में पैर रखने की जगह नहीं है, वहां पे मजीद गंदम नहीं रखी जा सकती। और इस वक्त हमारी गंदम जो है वो बम्पर क्रॉप है और इसको हमारे पास बफर है, हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं। तो ये एक बहरान तो डेफिनेटली क्राइसिस पैदा कर दिया गया है। और जिन लोगों ने इंपोर्ट की और उसमें से अपने पैसे बनाए वो बिल्कुल सरीहन इसका जिम्मेदार है। उन्होंने इस देखिए जो क्रॉप है ना कोई भी, उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी बर वक्त प्लानिंग करना, उसकी बर वक्त प्रोक्योरमेंट, उसकी उगाई, उसकी कटाई। ये 3-4 मुहर्रिकात होते हैं जो हमारी उस क्रॉप को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, प्राइस कंट्रोल रखते हैं और लोगों के रफ़ाए आमा के लिए उसको अवेलेबल करते हैं। अब इसके अंदर गफलत करना, और हमेशा हमने पिछले माजी पीटीआई के दौर में भी देखा कि गफलत का नतीजा होता था कि हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती थी क्योंकि बर वक्त गंदम की प्रोक्योरमेंट ना होती थी, पॉलिसी के अंदर चेंजेस आती थी, नेग्लिजेंस होती थी। सलमा भट्ट साहब, सवाल ये है कि ये जो बहरान चले निगरान हुकूमत ने पैदा किया, आप उस बहरान का हिस्सा नहीं बन गए? क्योंकि अगर आपको मालूम था कि गंदम के गोदामों में तो पाउंड रखने की जगह नहीं है, एक 10 किलो की बोरी रखने की जगह नहीं है, फिर 3900 रुपए गंदम की सपोर्ट प्राइस पंजाब हुकूमत ने अनाउंस कैसे कर दी? खरीदारी जब आपको जरूरत ही नहीं, कर ही नहीं सकते थे आप उसमें? हाँ नहीं, उसमें देखिए हम ये नहीं कर सकते। पंजाब, मैंने आपको पहले बताया कि इसकी मईशत और किसान जो है बहुत बड़ा तबका है। हम ये नहीं कर सकते कि हम अपने छोटे किसान को भी हर चीज के अंदर कुचल कर रख दें, क्योंकि करने वाले माजी में तो ये करके चले गए। वो तो आए, गंदम इंपोर्ट की, पैसा बनाया, वो गए, खाया पिया, 2 आने खर्चा नहीं लगा, वो गए, बाकी अवाम जाए भाड़ में। उनकी तो ये रवैये हैं, उनकी तो ये पॉलिसी है, सामने आ गई आज। लेकिन हम ये नहीं कर सकते। हम देखिए 6 एकड़ वाला, 12 एकड़ वाला जो छोटा किसान है, क्या करें उसको? हम बेचते हैं। हम इसलिए नहीं आए, हम किसान की, हम अपनी बेहतरी और भलाई के लिए आए हैं। हम वो हुकूमत है जो काम करने आई है, हम वो हुकूमत है नहीं। लेकिन अगर आप 3900 में गंदम खरीद नहीं सकते, चाहे वो 6 एकड़ वाला किसान हो, तो आपने ये कीमत अनाउंस क्यों की है? आप तो 6 एकड़ वाले से भी आपने 3900 में नहीं खरीदी। नहीं, हम सब्सिडी देंगे, हम छोटे किसान को सब्सिडी देंगे, चाहे हम उसको कैश में के कार्ड बताएंगे हम। दूसरी बात है, हम गंदम खरीद भी सकते हैं, गंदम खरीदने में मसला नहीं है। लेकिन अगर हम गंदम खरीद के मजीद सरप्लस में जाके गोदामों में रख देंगे, हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से जल्दी बारिशें हो रही है। आपको पता है कि आजकल पंजाब बारिशों की जद में है, तो ये जो सेल आ जाएगी, ये जो सारी गंदम जो है तबाह हो जाएगी अगर हम खरीद के स्टोर कर लेंगे। ये एक और मौसमियाती मसला जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप खरीद नहीं सकते मगर आप सब्सिडी देंगे, मगर आपने गंदम की कीमत अनाउंस की। तो कुछ बात मजीद, मतलब मैं इस उलझन का से निकलना चाह रहा था, लेकिन ऐसा लगता है ये तो और उलझन पैदा। किसी एक शख्स को मुर्दे इल्जाम न ठहराया गया या जिम्मेदार का तयन न किया गया और उसको सजा न दी गई इतने बड़े जुर्म की, जैसा कि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि माल बनाया गया, हनीफ अब्बासी कह रहे हैं माल बनाया गया, आप लोग कह रहे हैं माल बनाया गया है। अगर इसमें कोई जिम्मेदार का तयन नहीं होता तो इसका क्या मतलब होगा? देखिए असद साहब, इसमें मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि आपने सुना होगा, डेफिनेटली आपको मालूम होगा कि 2-3 दिन पहले हमारा जो इजलास हुआ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही में, उसमें उन्होंने कल सोमवार को प्राइम मिनिस्टर साहब को तलब भी किया और इसी सिलसिले में किया है कि गंदम का जो ये एक क्राइसिस बना हुआ है। और जाहिर बात है, देखिए हम वो लोग नहीं है जो ये बैठकर कहते हैं कि नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है। हम तो ये बात मानते हैं, हम तो वो लोग हैं जो खुद ये बात मानते हैं कि हाँ, गंदम का क्राइसिस एक क्राइसिस है और ये वो क्राइसिस है जिससे किसान मुतासर हो रहा है। इसका सदेबाब होना बहुत जरूरी है। इसके साथ खेलने वाले जो लोग हैं माजी में, उनकी निशानदही करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर बिल्कुल, इसके ऊपर कमेटी भी बननी चाहिए, इसका निशानदही भी होनी चाहिए, इसका तयन भी होना चाहिए, इसकी रोकथाम भी होना चाहिए
और कमेटी बन गई तो फिर तो शायद काम नहीं हो, मतलब फिर तो, क्योंकि फिर तो गया हाथ से मामला। देखिए फिर आप मेरी बात मान लेंगे, अगर मैं कहूंगी फलां बंदा कसूरवार है, आप मान लेंगे मेरी बात? ऐसे नहीं होता। कोई एक बंदा उठ के तो किसी के ऊपर इल्जाम लगा के उसको कटहरे में लाकर सजा तो नहीं दिलवा सकता ना। हम इसको आर्बिट्रेरी तो वैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक्शन लेने के लिए जरूरी है कि उनको कोई तलब करे? और फिर वैसे भी सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब किस हैसियत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तलब कर रहे हैं? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ कर सकते हैं। नवाज शरीफ जो है वो अपनी हमारी पार्टी के कायद हैं, और वजीर आजम जो है उसका ताल्लुक हमारी पार्टी से। और अगर हमारी पार्टी के सदर तो नहीं है वो, क्या वजीर आजम होता नहीं है उनके पास कोई भी पार्टी का। अगर एक मिनट मेरी बात मुकम्मल होने दें। अगर मेरी पार्टी का जो कायद है और मेरी पार्टी का ही जो सदर वो वजीर आजम है, और हमारे मुल्क की जो अवाम या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम अगर पार्टी मुशावरत करके और अपनी पार्टी के सदर को बुलाते हैं और उनसे अगर हम ये पूछते हैं मुशावरत का बात तो ठीक है, आपने अभी खुद अल्फाज इस्तेमाल किए कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर को तलब कर लिया, तो मैं चौंका कि वज़ीर आज़म को कैसे तलब किया जा सकता है? अदालत तलब कर सकती है। जी मैं रिपीट करती हूं कि कायद नवाज शरीफ ने सदर शहबाज शरीफ को तलब किया है। कोई एतराज? ओके, अच्छा बाकी चले। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो सवाल ही पैदा कर सकता हूँ। मेरे ज़हन में सवाल पैदा होता है, वो सवाल आपके सामने रख सकता हूँ। कोई हाँ आप जाहिर बात है, मैंने आपको जवाब दे दिया। मतलब नवाज शरीफ साहब को पार्टी का कोई और बंदा भी तलब कर सकता है क्या? चले खैर, ये आपकी सलमा साहब आवाज नहीं आ रही। हमारी पार्टी है, ये हमारी पार्टी का फैसला है। इसके ऊपर हम आप कोई कमेंट, कोई राय अपनी रखना चाहते हैं, आप 100 दफा रखें, लेकिन आप इंपोज नहीं कर सकते कि आप ऐसे करें, आप वैसे करें। हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारी पार्टी का कायद है, हमारी पार्टी की हायरार्की है। हम अपने कायद को जवाब दें, और जरूर हैं हमारे कायद हम में से किसी को भी तलब कर सकते हैं और वो जवाबदेही कर सकते हैं हमसे, हमारे किसी भी एक्ट की, चाहे मैं वो बतौर गवर्नमेंट का हिस्सा करूं या मैं बतौर पार्टी का हिस्सा करूं। ये हमारा प्रोरोगेटिव है और हम इसको इस्तेमाल करना अगर चाहते हैं और इस्तेमाल करना जानते हैं तो इसमें कोई कोताही नहीं है। नवाज शरीफ साहब के पास कोई आईनी ओहदा नहीं है, मेरा तो इतना सा सवाल था आपको। चलिए खैर, हम एक और मामले की तरफ, एक और तरफ निकल गए। जी सायरा बानो साहब। असद भाई, मैंने कब कहा है कि आईन के आर्टिकल निकालने के तहत नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को बुलाया? मैं तो कह रही हूँ कि कायद पार्टी ने सदर पार्टी को बुलाया है, तलब किया है। सदर आरिफ बात करें तो उनको ऐसे ऐसे अलकाबात दिए जाते थे, किस हैसियत में? वो मुल्क के सदर है, पीटीआई का सदर थोड़ी है, ये है वो है। और अब यहाँ पर देख ले, कल अज़मा बुखारी साहबा ने भी कहा था कि अगर हम भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगाते तो लगा सकते हैं, हमारी मर्जी, हमें कौन पूछने वाला है? जब कोई पूछने वाला नहीं है तो रहने दे, आप अपना सवाल करके अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? जब यहाँ पर मुल्क का कोई हुकूमत है ही नहीं, ना कोई जिम्मेदारों का तयन हो रहा है, ना जिनका वजीर दाखिला अपना, ना जिनका वजीर खजाना अपना, कुछ भी अपना नहीं है, तो करने खेलने दे इनको, क्या करके क्या सही है। चलिए बिल्कुल ठीक है। मेरी बात सुने, मैं एक और इशू की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। चलिए तो जैसे ही सलमा भट्ट साहब ने कहा कि इस पर कमेटी बननी चाहिए और इसका प्रोब होगा। जी आप कुछ कह रही हैं? जी मैं कह रही हूँ कि सायरा आपा से मैं कह रही हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि आप जीडीए में ऐसे नहीं ऐसे करें, जीडीए में वैसे नहीं वैसे करें, आप इसको बाय करेंगे, आप मुझे कहेंगे ना बेबी भाई तुम कौन हो, जाके अपना काम करो, अपना रास्ता नापो। तो सेम इज मुस्लिम लीग नून कोई फैसला करती है तो उसमें सारे इतनी जोरों शोर से मुदाखलत क्यों करना चाहते हैं? नहीं सलमा भट्ट साहबा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग नून नहीं है। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक ऐसा शख्स तलब कर रहा है जो ना पार्टी का ओहदा रखता है, ना वो हुकूमत में कोई ओहदा रखता है। वो मुस्लिम लीग नून के सदर तो शहबाज शरीफ साहब है ना। तो इससे ये सवाल पैदा हुआ था। इसमें आपकी चलें राय आ गई, हम आपकी राय का एहतराम करते हैं। आपकी राय है, आप समझती कि नहीं फिर भी तलब किया जाना क्या लफ्ज़ दुरुस्त है, तो ठीक है, हम आपके क्या आपकी राय का एहतराम है।